उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं 3 योग के बारे में हम बताएंगे और वो 3 हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और ख़ास करके मैं बताऊं कि जिनका ये फेफड़े का प्रॉब्लम्स है, लंग्स का प्रॉब्लम्स है, उसमें एलर्जिक अस्थमा हो, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, चाहे वो ब्रीथलेसनेस कंडीशंस जो आती हैं वो कंडीशन हो, किसी भी एलर्जी की कंडीशन हो, तो उनके लिए ये जो मैं 3 योग बता रहा हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये कॉमन, ये बेस एक योग है। और या जिनके ये से पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, प्रोस्टेट है, लेडीजों में यूटेरस है, और किडनी है, यूरेटर है, और स्प्लीन है, लीवर है, ये सारी चीज़ से जो हमारे यहाँ पे है, एवं यहाँ पे जो लंग्स है। अगर हम कहें कि हमारे बॉडी के अंदर ये हेड है, ये ब्रेन को रखे हुए हैं, लेकिन ब्रेन के पास जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, ऑल द वाइटल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल एंड चेस्ट एरिया. Covering this area, all the vital organs are present. And how we can maintain and this regularize and these vital organs and may at active always. तो इसको हमें एक्टिव रखने के लिए, इनको रिजुबिनेट करने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना है, तो वो चीज़ हम बताएं। मैं 3 चीज़ें बताऊंगा। एक है जो प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, और एक है भस्त्रिका, और एक कपालभाति। तीनों चीज़ को हम अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हैं जो प्राणायाम है, अनुलोम और विलोम प्राणायाम होते हैं। अनुलोम समझे एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ से छोड़ना। इसलिए जो काज हम कर रहे हैं उसका ऑपोजिट जब हम करते हैं तो वो विलोम हो गया। एक हम अनुलोम कर रहे हैं और दूसरा उसका विपरीत प्रोसेस कर रहे हैं। एक तरफ से हम ले रहे हैं, दूसरी तरफ से हम छोड़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस में, और जो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया कि उसको लेने को कुंभक लेने को पूरक कहते हैं, और रोकने को कुंभक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब हम राइट हैंड्स लेते हैं और ये जो पोजीशंस, हम फिंगर की पोजीशंस ऐसे करते हैं। राइट थम्स को राइट नोज में लगाते हैं और फिर लेफ्ट नोज से हम इनहेल करते हैं। इनहेल कर लिया, रोक लिया। जब रोक ना पाए, थम्स को उठा करके रोका हुआ सांस को धीरे धीरे आप रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। सांस को जब लेते हैं, पेट देखिए उभर आता है, और इसको जब रोकते हैं और रोक करके उसके बाद, और रोक जब नहीं पाते हैं सांस को, तो अंगूठा को उठा करके रोके हुए सांस को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। सेम प्रोसेस रिपीट बाय लेफ्ट हैंड, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे, सेम प्रोसेस है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको बार बार जब हम देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्वाभाविक हो जाएगा, ये अपने स्वभाव में आने लगेगा। अब हम बात करते हैं भस्त्रिका की। भस्त्रिका में भ है, और भ का अर्थ है, ऐसे हमें याद रखना है, भरना। जैसे ये लंग्स को हम मान लेते हैं कि एक बोरी है, और इस बोरी में हम कुछ सामान भर रहे हैं और इसको उड़ेल रहे हैं। तो इसे भरने और उड़ेलने के लिए हमने सांस को लिया, ऐसे जब हम भरते हैं और सांस को जब छोड़ते हैं तो ये भस्त्रिका आसन होता है, ये भस्त्रिका होता है। और इस भस्त्रिका में निश्चित रूप से ये फेफड़े का सारा प्रॉब्लम्स दूर भी होते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, उसको भी बताता चलूँ। प्राणायाम से लाभ क्या होता है? प्राणायाम से लाभ होते हैं कि ये अगर हम 5 से 10 मिनट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन अत्यंत आसानी से पहुँच जाता है। और ऑक्सीजन जब पहुंचते हैं, सेल्स को रिजुवनेट करते हैं, उनको एनर्जी मिलता है, उनके अंदर सारे बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं, ऑल फंक्शन इजी गोइंग हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी सेल्स की डेथ एवं उसकी लाइफ स्पेन को बढ़ा देता है, उनकी जीवनी शक्ति को बढ़ा देते हैं। प्राणायाम का बहुत बड़ा ये
महिमा है। प्राण का मतलब वायु होते हैं, आयाम का अर्थ होता है विस्तार। तो वायु का विस्तार का मूल अर्थ ही होता है ऑक्सीजन को हर कोशिकाओं तक पहुंचाना। और जो भस्त्रिका हमने बताया, अब हम आते हैं तीसरी बात पे, जो कपालभाति। ये कपालभाति माताओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, जिसमें यूटेरस में प्रॉब्लम्स है, मेंसेस रेगुलरली नहीं आती हैं, यूटेरस में गार्ड्स है, फाइब्रॉइड है। और आजकल फाइब्रॉइड के केस बहुत देखने को मिल रहा है। और ये फाइब्रॉइड के केस ज़्यादा का उसका जो मूल जो कारण है, आहार विहार ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जो कंट्रास्ट जो सॉस हैं, इसको खाना, फ्रीज का सामान का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना, ये हमारी हार्मोन्स की रेगुलरिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, और जिससे हम इरेगुलर हो जाते हैं। और सारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये, और जो फाइब्राइड है, और ये जो ओवेरियन सिस्ट हैं, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। और ये इसका मूल कारण ही जो आहार विहार है, मैंने इनको बताया। तो नित्य नियमित रूप से अगर हम योग करें, थोड़ा सा हम वॉकिंग करें, योगिक करें, और पर्टिकुलर जिस बात को आज मैं इसमें शामिल किया हूँ वो कपालभाति। तो इस कपालभाति हमारे प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अत्यंत आवश्यकता है। हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स की लाभ के लिए ये योग किया जाता है। तो ये कपालभाति हम करेंगे। कपालभाति का मूल किस तरह से किया जाता है, हमने दोनों नाक से सांस को लेकर के पेट को भर देते हैं, और फिर पेट से इस कपालभाति को कंट्रोल करते हैं। जैसे भस्त्रिका लांग से करते हैं, कपालभाति पेट से करते हैं। इस पेट को पीठ के साथ बारंबार हम लगाने का कोशिश करते हैं, और ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। जैसे हम शुरू करते हैं, सांस को लेते हैं, हर सेकंड में 1 बार करेंगे, 1 मिनट में 60 बार करेंगे, और 5 मिनट में 300 बार करेंगे। कम से कम 5 मिनट तक अगर हम ये करते हैं तो हम अत्यंत लाभवान होते हैं। तो आइए ये 3 चीज़ हम नित्य नियमित रूप से करेंगे। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, चाहे हम बीमार है चाहे नहीं है, ये 3 योग तो हमें योग हमें जीवन में करना है, और ये करने से हम बहुत सारे लाभवान हो सकते हैं। ये जितने भी हमारी बीमारी हैं, पेट से शुरू होता है, लीवर से शुरू होता है, हार्ट, किडनी, ये सारी चीज़ जो हमारी ये एब्डोमेन के अंदर सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, और इनके डिस्टर्ब से हमारा जो लाइफ का लिमिटेड होता है, और लाइफ अनलिमिटेड तो नहीं कहेंगे ये, क्योंकि ये स्थूल बॉडी है, एक दिन ना एक दिन इसके समाप्त होना जरूरी है। तो अगर हम नियम इसके साधना के माध्यम से अगर हम चलते हैं, हम स्वस्थ भी रहते हैं, हमारा सुंदर विचार मस्तिष्क में आता है, उससे हमारा दिनचर्या और हमारा व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, और हम जीवन को सुंदर रूप से चला पाते हैं। सबको मेरे